Hello friends, once again welcome. We have already started thermodynamics, we'll continue that. See, here we are going to talk about the heat capacity, molar heat capacity, your relation between Cp and Cv. Are you getting? So one by one we'll see it. First, what is heat capacity? What is heat कैपेसिटी? अभी ये हीट कैपेसिटी नाम की चीज़ क्या होती है वो समझते हैं. तो ये आपने डेफिनेशन बहुत बार पढ़ा होगा, तो डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ. सिंपल सी बात है. इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द temperature of system, to raise the temperature of system by 1 डिग्री सेल्सियस. मतलब किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर आप 1 डिग्री से बढ़ाना चाहते हैं, वो आपकी हीट कैपेसिटी होती है. अभी हीट कैपेसिटी जो है मैटर टू मैटर डिफर करती है. इसका जो फार्मूला होता है दैट इज़ C एंड दैट इज़ Q बाय डेल्टा T. C is the heat capacity and Q is the heat given to the system and delta T is the change in temperature. So C is the heat capacity, your Q is equals to heat absorbed, okay, and delta T, as you know, it is a change in temperature. It is change in temperature. सो आई होप यू गॉट द पॉइंट ऑफ व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी. इसका हम लोग एप्लीकेशन जब करेंगे न्यूमेरिकल में तो वहाँ पे प्रॉपर और समझेगा. सेकंड थिंग विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर इज़ द हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, पहले हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे, फिर आपको हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर वो भी साथ में देख लेंगे. थर्ड पॉइंट जो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड द कांस्टेंट प्रेशर दोनों एक साथ में देखा जाएगा. कांस्टेंट प्रेशर. नाउ सी वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी. Heat capacity, we got the definition. It is nothing but the amount of heat required to raise the temperature of system by 1 degree Celsius. It is nothing but the amount of heat required to raise the temperature of the system, any system, that is called as a heat capacity. And the second thing is that वो constant volume और constant pressure पे हमको देखना है. तो जरा उसको समझते हैं. सी, इसकी जो definition वो क्या है आपने ऊपर ऑलरेडी देख ही ली है. It is change in the heat of system with per unit rise in temperature. ठीक है, मतलब जो भी सिस्टम का टेम्परेचर होगा वो आपका चेंज करेगा विथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इसका जो बेसिकली जो हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ CV इज़ द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू DQV बाय DT. आई होप ये समझ में आ रहा है. Q जो है वो आपका हीट होता है, DQ जो है वो चेंज इन हीट है. अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे देखा फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, व्हाट आई कैन से हियर, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि जो आपका इक्वेशन होता है वो होता है DQ इक्वल्स टू DU प्लस PdV. बात समझ में आ रही है. अब सिंस ये प्रोसेस जो है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो आपका जो दिस फैक्टर PdV क्या हो जाएगा, आपका ज़ीरो हो जाएगा. एंड क्योंकि डेल्टा V जो आपका ज़ीरो होता है तो ये PdV ज़ीरो हो जाएगा. तो देयरफॉर PdV जो है वो ज़ीरो हो जाएगा. देयरफॉर आई कैन से दैट DQ इज इक्वल्स टू
du, तब इस dq की जगह पे मैं du प्लेस कर दूंगा तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, Cv इक्वल्स टू du बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आपका मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला है, Cv इक्वल्स टू du बाय dt। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से हम लोग इसका भी देख लेंगे, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का। तो यहाँ पे भी वही डेफिनेशन आएगी, चेंज इन द हीट ऑफ द सिस्टम विद पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज अ हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर। आर यू गेटिंग? कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर आना ज़रूरी है। सो विल राइट इन द डेफिनेशन, change in the heat of system with per unit rise in temperature at a constant your pressure। ठीक है? So change in the heat of the system with per unit rise in temperature at constant pressure is called as a heat capacity। Are you getting? अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमको फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे Cv इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिखा था, वैसे यहाँ पे भी लिखेंगे Cp इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। यहाँ पे मैं बाहर प्रेशर लिख देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे वही लगाना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से यूज़ करेंगे। तो अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हमारे को पता है इक्वेशन क्या होता है भाई। अभी यहाँ पे लिखा है डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, पी डेल्टा वी। अच्छा, इंथाल्पी आपकी क्या होती है भाई? एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी होती है, बराबर है। एंथैल्पी का जो फॉर्मूला है, अगर मैंने इसको कर दिया डिफरेंशिएट, तो ये चेंज इन एंथैल्पी की बात करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डेल्टा वी, इसी को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। तो अभी क्या हो जाएगा, इसको इधर ले लो, डी एच माइनस पी डी वी इक्वल्स टू डी यू। ये समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, और आपको फर्स्ट लॉ ये दिख रहा है, ये आपका मान लीजिए पहला इक्वेशन है। तो ये डेटा मैं उठा के यहाँ पे प्लेस अप कर दूँ, डी यू की जगह पे डी एच माइनस पी डी वी पुटअप कर दूंगा। सो देयर फोर डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी एच माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो डी क्यू बराबर क्या हो गया, डी एच। तो इसकी जगह पे मैं डी एच पुटअप कर दूंगा। सो व्हाट कैन बी द फाइनल फॉर्मूला, सी पी इक्वल्स टू डी एच अपॉन डी टी एट अ कॉन्स्टेंट pressure। So what I can write it here is the enthalpy heat capacity at constant pressure, Cp is equals to dH upon dt at a constant pressure। ये आपका फॉर्मूला है, आई होप समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग जो है, वैसे डेरिवेशन तो आता नहीं है, बट वी नीड टू नो द फॉर्मूला कैसे ये आया है। सो हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जो होता है, Cv is equal to du by dt एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एंड हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जो मैंने लिखा है, डी your Cp is equals to dH upon dt at constant pressure। So I hope यहाँ तक क्लियर है। Now moving ahead we'll see the relation between Cp and the Cv। ठीक है, वो ज़रा देख लेते हैं। Cp and the Cv अभी हमने ऑलरेडी दोनों को डिफाइन किया है, अब दोनों का रिलेशन क्या है वो देख लेंगे। Cp माइनस Cv क्या होता है, Cp अपॉन Cv क्या होता है, ठीक है? जस्ट पे अटेंशन। relation between Cp and Cv। अब इसमें क्या होता है भाई, Cp क्या होता है और Cv क्या होता है वो भी हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो एंथैल्पी का जो फॉर्मूला होता है, एज वी नो दैट एंथैल्पी इज, क्या होती है भाई एंथैल्पी, H इक्वल्स टू U प्लस पी वी। एज वी नो दिस इज a formula for enthalpy, and from ideal gas equation I can say that PV is equals to nRT, PV is equals to
nRT। अब मैंने n को 1 ले लिया, मान लीजिए n 1 है, तो आपका PV बराबर क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा, बराबर है। एंड H इक्वल्स टू दिस PV की जगह पे मैंने RT पुटअप कर दिया, देयरफॉर H इक्वल्स टू U प्लस RT, H इक्वल्स टू U प्लस RT। ओके, PV की जगह पे मैंने क्या प्लेस कर दिया भाई, RT प्लेस कर दिया, बिकॉज ये आइडियल गैस इक्वेशन से आ गया। अब मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू T, ठीक है। इसको ज़रा भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो अभी हमको देखते हैं क्या मिलता है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी हियर, dH बाय dt इक्वल्स टू du बाय dt प्लस r। क्योंकि ये dt है तो ये आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ये क्या था आपका, चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट योर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन दिस योर दिस इज मोलर हीट, योर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है। बात समझ में आ रही कि नहीं, CP है ना बेसिकली, है DH बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जो था, तो इसकी जगह पे मैं CP लिख दूंगा, बराबर क्या ये CV प्लस R। तो अगर आपने इसको मैथमेटिकली प्लेस करने का कोशिश किया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, वही बात है, ठीक है। एंड R आपका जो है ये कांस्टेंट है। तो अभी यहाँ पे अगर आपने देखा व्हाट इज़ द डिफरेंस, तो इसकी जो R की वैल्यू जो है वो आपको मिलती है, R का हम लोग लिखते हैं 1.99, दैट इज़ 2 वी कैन से इन कैलोरीज, कैलोरी योर कैल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स, और इट कैन बी लाइक R का वैल्यू हम लोग 8.314 भी लिख सकते हैं इन जूल्स, Kelvin inverse and the mole inverse. Okay, so the formula keeps on changing as we are putting the different your units. So it is a calorie or the joules. Now this is the CP minus CV ka relation. Now the difference can be, it can apart from that, what I can say that this is the work done. Are you getting? The difference between the CP minus CV is nothing but a work done if 1 mole of gas is expanding when the heat your through 1 डिग्री सेल्सियस। समझ आ रहा है कि नहीं, इसको अगर मैंने बोला CP माइनस CV क्या है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ गैस इन एक्सपांशन when heated through 1 डिग्री सेल्सियस। ये भी आप डिफाइन कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन CP माइनस CV जो होता है, इट इज़ अ वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज गेटिंग एक्सपांडेड अंडर द चेंज इन द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द CP अपॉन CV जो है, ये आपका जो है गैमा होता है, एंड गैमा को हम लोग बोलते हैं एटोमिसिटी। क्या बोलते हैं भाई, एटोमिसिटी ऑफ अ गैस, एटोमिसिटी ऑफ अ गैस। अब ये जो एटोमिसिटी क्या होती है कि आपके एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एन एटम्स है, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा मोल कंसेप्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एटोमिसिटी दे कैन आस्क यू इन MCQ। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ विल सी द मोलार हीट कैपेसिटी and specific heat capacity one by one, we'll see it. After this we'll solve the numerical based upon the concept which I am right now teaching you. See, अब हम लोग बात करेंगे मोलार हीट कैपेसिटी। अब मोलार हीट कैपेसिटी मतलब वही है, एक मोल का आपने एक मोल सब्सटेंस लिया, उसका टेम्परेचर अपने 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो उसके लिए जो भी हीट लगेगी वो क्या हो जाएगा, मोलार हीट कैपेसिटी। सो मोलार हीट capacity, what is it, we have to understand. See, as I told you, heat required to raise the temperature of 1 mole of system by 1 degree Celsius is called as molar heat capacity, ठीक है। ये फिक्स होता है,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी, मतलब जैसे मोलार हीट कैपेसिटी तो 1 मोल का फिक्स ही है, तो ये जो है आपका, जैसे आप पढ़ोगे ना एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, ये भी क्वेश्चन आता है, मोलार हीट कैपेसिटी फिक्स है तो ये क्या है आपका इंटेंसिव है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करता है मैटर टू मैटर, तो वो आपका ये है योर एक्सटेंसिव है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सी एम मोलार हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू सी अपॉन एन, सी अपॉन एन। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विद द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाउ व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वही चीज़ है, डेफिनेशन वही है, खाली यहाँ पे 1 मोल था, यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ द नथिंग बट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ योर 1 ग्राम। ठीक है, आपका यहाँ पे 1 ग्राम आ जाएगा। हीट कैपेसिटी जो है आपकी ये होती है, एक्सटेंसिव होती है, एंड दिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो इंटेंसिव होती है, बिकॉज इट डज़ नॉट डिपेंड। इवन मोलर हीट कैपेसिटी का भी हम बोल सकते हैं, बिकॉज आपने 1 मोल सब्सटेंस फिक्स कर दिया है, यहाँ पे 1 ग्राम आ जाता है। सो व्हाट इज दिस, इट इज़ अमाउंट ऑफ, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature, to raise the temperature of, to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो भी आपका हीट लगता है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, और इसका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी is equals to heat capacity upon mass, upon mass. Now see, if you want to put it in the formula, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q is equals to M into C into डेल्टा T। ठीक है, मास है आपका, C आपका जो होता है वो हीट कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है, एंड डेल्टा T इज़ द चेंज इन टेम्परेचर, और इसका यूनिट है Q है, तो ये यूनिट आपका जूल पर ग्राम पर मोल हो सकता है, कैल्विन हो सकता है, जूल पर ग्राम पर कैल्विन, दैट कैन बी योर दिस ऑल्सो इन डिग्री ऑल्सो, वो भी चलेगा। सो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ मोलार हीट कैपेसिटी एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, what is inversion in temperature, what is the Clapeyron equation and the explosion temperature। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है क्लासियस और ये आपका इन्वर्जन टेम्परेचर, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे। ठीक है, जेई में तो उसके क्वेश्चंस नहीं पूछे, एडवांस में पूछे जा सकते हैं। सी नाउ विल सी जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है। जूल्स थॉमसन इफेक्ट, इसमें क्या होता है कि जब आप है ना एडियाबेटिकली क्या करते हो, रियल गैस को एक्सपांड कराते हो फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू अ लोअर प्रेशर रीजन। तो हाई प्रेशर रीजन से जब लोअर प्रेशर रीजन की तरफ आपका रियल गैस एक्सपांड करता है तो वो कूलिंग सेंसेशन देता है, बट इसमें भी एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन और हीलियम नहीं देता है। ठीक है, तो उसकी अलग स्टोरी है, उसमें हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे। सो व्हाट इज द जूल थॉमसन इफेक्ट, व्हेन रियल गैस is when the real gas expands adiabatically, when the real gas expands adiabatically from a region of high pressure to रीजन ऑफ लो प्रेशर। ठीक है भाई, मतलब हाई रीजन से लो रीजन की तरफ वो करेगा, तो इस प्रोसेस में वो क्या करता है, हीट मतलब जो है आपको कूलिंग सेंसेशन देता है। सो इट इज accompanied by
कूलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेप्शन जो गैसेस है, एक्सेप्ट आपका हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये लोग कूलिंग नहीं करते, ये लोग हीटिंग करते हैं। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है ये आपको पूछा जा सकता है, म्यू इज इक्वल्स टू डी टी बाय डी, योर डेल्टा है यहाँ पे, डी पी एट अ कॉन्स्टेंट एच। ठीक है, तो इसको आप डी टी बाई डी पी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डी टी बाय डी पी एट अ कॉन्स योर एट अ एंथैल्पी आपके यहाँ पे फिक्स्ड है। तो ये आपका मैथमेटिकल है। फॉर कूलिंग क्या होता है, आपका म्यू जो होता है इक्वल टू 0 होता है, फॉर कूलिंग इज ग्रेटर देन 0, सॉरी, फॉर कूलिंग म्यू इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0। म्यू इक्वल्स टू क्या होगा भाई, अगर आपने 0 कर दिया, सो नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग। ठीक है, इफ़ म्यू इज़ लेस देन 0 देन आपको हीटिंग मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, हीटिंग मिलेगा। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका जूल थॉमसन का, ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखनी है। ठीक है, एक इसी में एक आता है व्हाट इज़ इन्वर्जन टेम्परेचर। व्हाट इज़ इन्वर्जन टेम्परेचर, सो इट इज़ अ टेम्परेचर बिलो विच गैस बिकम्स कूलर ऑन एक्सपांशन, हम बोल सकते हैं। इफ़ एनीबडी आस्क यू व्हाट इज़ इन्वर्जन टेम्परेचर, एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर का हम लोग डिस्कशन इसमें करते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में करते हैं, ये इन्वर्जन है। सो इट इज़ अ टेम्परेचर बिलो विच a gas becomes cooler on expansion। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका इन्वर्जन टेम्परेचर है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट होता है, जेई के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और ये सब भी पूछ सकते हैं कि म्यू बराबर 0 है तो क्या होगा, या ग्रेटर देन 0 है, सो वी नीड टू मेमोराइज दिस। ठीक है, सो जूल थॉमसन इफेक्ट है। इसके बाद दो और है, एक आपका एक्सप्लोजन टेम्परेचर बताऊंगा और आपका क्लेसियस क्लेपेरॉन का इक्वेशन दूंगा, दैट इज़ ऑल्सो जस्ट इन इक्वेशन, उसका डेरिवेशन एंड ऑल इज नॉट एक्सपेक्टेड। ठीक है, बोर्ड में भी नहीं है और एग्ज़ाम में तो आपको पूछा नहीं जाता डेरिवेशन, जस्ट दे विल आस्क यू एप्लीकेशन। द सी व्हाट इज एक्सप्लोजन टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर। अभी एक्सप्लोजन टेम्परेचर क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, अगर आपने कंबशन किया है और वो कंटेनर एडियाबेटिक है, एडियाबेटिकली आपने क्या कर दिया, उसको कंटेनर को बंद करके रखा है, तो जो भी मैक्सिमम टेम्परेचर राइज होगा ना उस सिस्टम के उस अंदर ड्यूरिंग द कंबशन, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सप्लोजन टेम्परेचर। समझ आएगी? जैसे कि कोई कंटेनर एडियाबेटिकली है और आपने उसके अंदर कंबशन करा दिया, तो जो भी मैक्सिमम टेम्परेचर आया है वही मैक्सिमम टेम्परेचर आपका एक्सप्लोजन टेम्परेचर है। सो इफ़ आई कैन डिफाइन इट लाइक दिस वे, इफ़ the combustion is carried out, if the combustion is carried out under adiabatic condition at a constant volume आप चेंज नहीं करेंगे, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, बिकॉज उसका इंटरनल एनर्जी फिर ये हो जाएगा, इफेक्ट होगा। एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम if combustion is carried out under a adiabatic condition at a constant volume, then maximum temperature attained by in the system is called as एक्सप्लोजन टेम्परेचर। ठीक है भाई, व्हाट इज़ एक्सप्लोजन टेम्परेचर, किसी भी सिस्टम के अंदर जो भी मैक्सिमम टेम्परेचर आपका कंबशन के दरमियान मिलेगा वो आपका एक्सप्लोजन टेम्परेचर है। और वो ये कंडीशन मस्ट होनी चाहिए, एडियाबेटिक होना चाहिए और वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ योर
क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये जस्ट आपका जब फेज़ ये होता है लिक्विड से वेपर में जब जाएगा और दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा तो एंथैल्पी चेंज आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, वो जस्ट बताने के लिए ये इक्वेशन है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसका भी डेरिवेशन है बट ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल हमको। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज़ कैलकुलेटेड मेनली, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज़ कैलकुलेटेड मेनली, ये होता है। जैसे कि आपने दिया है लिक्विड है, लिक्विड से ये कन्वर्ट हो रहा है भाई, वेपर फेज़ में जा रहा है, ठीक है, और दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में गया और देयर इज एन इक्विलिब्रियम फॉर्म। तो इसके लिए अगर कोई बोलेगा व्हाट इज एंथैल्पी चेंज, तो उसको हम लोग इस तरह से निकालते हैं, लॉग ऑफ P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल्टा एच, दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एच वी अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये आपका फॉर्मूला है विच इज़ गोइंग टू बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग आइदर P2 P1 और T1 T2 और डेल्टा एच, कुछ भी निकालने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ तक मैंने कवर किया है। अभी कमिंग सेशन में मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ओके, थैंक यू।